हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। आज तो मार्केट ने 10-800 तक पहुंच ही गई। मार्केट आज अपने हाई पर पहुंच गई। मार्केट 10-900 भी जाएगी मार्केट। और बस स्टॉप लॉस जानने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ। और कितना ऊपर जा सकती है वो भी मेरे को पता, कहाँ तक जाएगी मार्केट। उसके लिए जिस जिस बहन भाई ने ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अभी लास्ट में वीडियो मैंने डाली थी अपने चैनल पर अग्रवाल इंडस्ट्री की। देखो 10% फ्री से लग गया वो। लार्सन एंड इन्फोटेक की डाली। लार्सन एंड वो फाइनेंशियल कंपनी है जो लार्सन एंड होल्डिंग फाइनेंशियल होल्डिंग्स। वो भी तो 71 हाई लगा दिया उसने। और थंग मलाई की डाली थी, वो भी 270 तक चला गया। और वो जीवन की डाली थी, वो भी 31 तक चला गया। और मेरी वीडियो एक और आधी और देखो वीडियो। HDFC बैंक का मैंने टारगेट बोला था 990 के पास आए तो उसको बाय करो, होल्ड करो। और वहां से भी मार्केट, वहां से स्टॉक 1130 का टारगेट था, वो भी आज पूरा हो गया। और आज भी मैंने निफ्टी का बाय ही करवाया था। और कम से कम आज 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने सिर्फ बहुत थोड़ी कम देर मतलब ट्रेडिंग की। 1 घंटे के अंदर 10-11 स्टॉक हमने बुक कर लिए थे आज। मेरी लास्ट वाली वीडियो चेक कर लो, वहां पे अपलोड हुआ हुआ सारा कुछ डाटा, तो वहां से चेक कर सकते हो। और अभी क्योंकि देखो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अभी कुछ बाकी बचा नहीं है। स्टॉक्स जो है मूवमेंट वाले स्टॉक्स हैं, मैं उन्हीं स्टॉक्स में मूव करता हूँ। कम टाइम में वो मूव करते हैं और अच्छे रिजल्ट देके जाते हैं। इसीलिए उन स्टॉक्स में ही काम करना चाहिए। कैश में काम करो सबसे अच्छा है। अपने कैपेसिटी के अनुसार आप बाय कर सकते हो। तो चलो एक ये छोटा सा स्टॉक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं स्टॉक के बारे में। 33% बाय है, फिर बाय स्ट्रॉन्ग बाय 33% है, और अंडर परफॉर्म है 33%। अंडर परफॉर्म तो बोलेंगे, किसी टाइम ये राजे महाराजे रजवाड़े के टाइम पे ये शेयर 800 रुपए के पास ट्रेड किया करता था ये शेयर। अभी गिर 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 के कहाँ पर आ गया हुआ है, इसका बुरी हालत कर दी हुई है। और सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा स्टॉक के बारे में, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपसे सबसे डिस्कस करूंगा, एंड में डिस्कस करूंगा। तो ईपीएस देख लो स्टॉक का। Q1 में आया है वही 6 रुपए के पास ईपीएस आया। Q2 में 5 के पास आया। Q3 में वही 5 के पास, 5 में 10 6 15 रुपए के आसपास ईपीएस 3 क्वार्टर में आ चुका। अभी चौथे क्वार्टर का रिजल्ट इसका आएगा, तो चौथे क्वार्टर में देखते हैं ये क्या करता है। 15 रुपए के पास आ चुका है इसका, ठीक है जी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो। और रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी तरह से 20-20% तक रिटर्न दे रहा है। 2019 तक तो 20% दे रही, बहुत अच्छी बात है। 20% बहुत ज्यादा मार्जिन होता है। और रिटर्न ऑन एसेट्स देख लो। 6-7% के पास एसेट के पास रिटर्न दे रहा है, 7-8-9-10% के पास रिटर्न दे रहा है, तो ये भी अच्छी ही बात है। इतनी रिटर्न कोई कोई स्टॉक ही देता है, ठीक है। मेरे स्टॉक जब मैं बोल देता हूँ तो वो भागते नहीं, इनको आग लग जाती है जब भी मैं स्टॉक रिकमेंड करता हूँ। और क्या है ये ईपीएस देख लो आप। ईपीएस देखा आपने? क्या देखा आपने? खुद ही देख लो ईपीएस में क्या देख रहे हैं आप। 2017 में 18 रुपए के पास था ईपीएस। फिर 25, 32, ठीक है, 32 तक ईपीएस पहुंच चुका है इसका 2019 में। देखा कुछ कितने रफ्तार से ईपीएस इसका बढ़ रहा है। स्टॉक कहाँ पे ट्रेड किया करता था ये भी देख लो, आप खुद ही देख लो। 800 रुपए के पास ट्रेड किया करता था, आज का प्राइस देख लो, 188 के पास प्राइस है इसका। तो ऐसे ऐसे स्टॉक मैं आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ, तो कुछ ना कुछ वीडियो तो शेयर किया करो कम से कम, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। फ्री फंड में सेवा कर रहा हूँ आप लोगों की। और डेट टू एसेट्स देख लो, बहुत ही कम है डेट, देख लो 65% से भी नीचे ही है इसके डेप्ट है जो।
लोगों को तो बस मैं देख देख के वीडियो देख देख के लोगों की हैरान हूँ। लोग तो बस सिखाने के लिए लगे हुए हैं, सिखाने के लिए। सिखा दो, ये ट्रेड कर लो, वो कर, ऐसे कर लो। भैया कोई ट्रेड बताओ ना, कौन से स्टॉक में पैसा बनेगा, ये बताओ। मेरी केली केली वीडियो चेक कर लो। लोगों को मैं वीडियो देखता हूँ, ये कर लो, ये कोई कॉल ऑप्शन सिखाने लगा हुआ है, कोई कुछ सिखाने लगा हुआ है, कोई मैं तो कोई बलिंगर बैंड सिखाने लगा हुआ है। ट्रेड दो भैया, ट्रेड दो। दम है तो ट्रेड दो। फिर माने आप कितना पैसा कमाते हो। ईपीएस देख लो, क्वार्टरली ईपीएस देख लो। क्वार्टर वन में वही 6 रुपए के पास बोला, ये 5 के पास बोला, 5 के पास बोला, वही 15 रुपए के पास ईपीएस 3 क्वार्टर में अर्न कर चुका है। ये तो मैंने आपको दिखाई भी है। इनकम स्टेटमेंट देख लो, सबसे बड़ी बात है इनकम स्टेटमेंट देखो, हर साल ग्रो कर रही है ना इसकी। जो चीज कंटिन्यूस ग्रो कर रही है, वही अग्रवाल इंडस्ट्री वाला ही फंड है। कंटिन्यूस ग्रो कर रही है। स्टॉक देख, प्राइस देख लो, अट्रैक्टिव प्राइस है कि नहीं है। 434 मिलियन, 600 मिलियन, 800 मिलियन के पास है इसका रेवेन्यू। ठीक है जी। फिर रेवेन्यू देख लो अब, 900 करोड़ के पास है रेवेन्यू। 900 करोड़ की सेल है इसकी। पहले 600 करोड़ की थी, 500 करोड़ की थी, 500 करोड़ की थी। पूरे साल में भी 900 करोड़ के पास सेल पहुंच चुकी है। तो बैलेंस शीट देख लो, इतनी साफ सुथरी बैलेंस शीट है। 12 बिलियन के इनके पास एसेट्स, तो सिर्फ 7 बिलियन की लाइबिलिटीज है। बहुत कम लाइबिलिटीज है एज पर इट्स एसेट्स। इसको देखने से पहले अभी पहले मनी कंट्रोल पे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये मनी कंट्रोल की साइट है, ये देखते हैं। फाइनेंशियल देखो, 190 80 के पास ट्रेड कर रहा है ये शेयर। फोर्जिंग का पता लग गया होगा आपको। डाटा देखो। अभी सबसे पहले फंडामेंटल देखने के लिए क्या देखना पड़ता है, आपको पता ही लग गया होगा। 489 करोड़, फिर 489 करोड़, 460 करोड़, 600 करोड़, 2019 में 900 करोड़। सेल ग्रो कर रही है, मान गए आप लोग, सेल ग्रो कर रही है जी। अब नीचे देखना, सेल के बाद खर्चे खुर्चे निकालने के बाद हम लोगों को तो प्रॉफिट देखना होता। प्रॉफिट में क्या कर रहे हैं ये लोग। 50 करोड़, 50 करोड़, 43 करोड़, 68 करोड़, 81 करोड़। समझ लो आप, 2019 में 81 करोड़ आ चुका है प्रॉफिट। प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, सेल ग्रो कर रही है, शेयर का रेट देख लो। यही चीजें होती फंडामेंटल देखने के लिए, और कुछ नहीं होता। कई स्टॉक में, अभी एक स्टॉक था अशोक लेलैंड, वैसे तो मैंने बाय करवाया था, पर इस क्वार्टर में उसका लॉस था, इसलिए मैंने उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दी। मैंने 48 के पास बाय कराया था, 52 अभी चल रहा है वो। फिर भी फंडामेंटली स्टॉक वही स्टॉक होता है जिसमें कोई प्रॉफिट ना, प्रॉफिट बिल्कुल प्रॉफिट हो, हर साल प्रॉफिट हो, और कंटिन्यूस ग्रोइंग हो। वही फंडामेंटल होते हैं, इसी को फंडामेंटल बोलते हैं। और कुछ फंडामेंटल देखने के लिए कुछ भी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। कभी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना हो, ईपीएस देखो, सेल्स देखो, प्रॉफिट देखो, 3 चीजें देखो बस, आप फंडामेंटल एनालिसिस आपको पता लग जाएगा। और कुछ फालतू देखने की जरूरत ही नहीं है। ईपीएस देख लो, 41, 41, 35, 35, 56, 33। ये थोड़ा यहाँ पे इन्होंने शेयर कैपिटल डिल्यूट की होगी, उसकी वजह से कम हुआ होगा। डिल्यूशन मतलब शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ईपीएस कम हो जाता है। ये तो पूरे साल का था। तो अभी क्वार्टरली भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वार्टरली देखो फोर्जिंग का, देखो 250 करोड़, 240 करोड़, 217 करोड़, 181 करोड़, 100, मतलब वही 200 की एवरेज लेके चलते हैं। 200 करोड़ के पास इनकी सेल है हर क्वार्टर में। 200 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं हर क्वार्टर में। यानी कि साल में कितना हो गया, 200 करोड़ के अकॉर्डिंग 1000 करोड़ की टर्नओवर है इनकी। नेट प्रॉफिट देख लो आप। नेट प्रॉफिट भी वही 22 था, 16 था, 15 था, 12 था, 11 था। तो अगर मैं 2019 के अकॉर्डिंग देख लो क्वार्टरली, तो थोड़ा सा कम हुआ है। ये है मार्च 2019 का है ना, ये मार्च 2019 का डाटा है ये।
अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है मार्च 2020 के, तब की रिजल्ट तब एनालिसिस करेंगे। फिर भी अभी तक 3 क्वार्टर में इसने 15 रुपये ईपीएस अर्न कर लिया, वो मैंने आपको दिखाई दिया था पर 15 रुपये कैसे आया था। तो क्वार्टरली भी आपको मैंने डाटा दिखा दिया है। ये इसकी वेबसाइट है, ये आप इनकी वेबसाइट देख लो, एमएम फोर्जिंग की। इनका मेन काम यही है, ये नट बोल्ट वगैरह बनाते हैं और वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स बनाते हैं ये, ठीक है। या तो खुद आप देख भी सकते हैं उनकी वेबसाइट देखने के लिए। तो बाकी फंडामेंटल स्टडी देखते हैं हम। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लो इसकी, 500 करोड़ के आसपास इसकी है मार्केट कैपिटल, ये 500 करोड़ के पास है। और सबसे बड़ी बात देखो, बुक वैल्यू ही इसकी ना 192 है। तो स्टेक अपनी बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है ना, वही अच्छी बात कि नहीं अच्छी है, आप खुद ही देख लो। जो स्टॉक खुद बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है तो उसको खरीदना बनता है कि नहीं बनता है। 23 रुपए के पास इसकी ईपीएस आ रही है हर साल, फेस वैल्यू 10 की है। और यहाँ पे देख लो कंपनी के स्टोर 10 आउट ऑफ 5 है, देख लो कितने अच्छे स्कोर मिले। फेयर वैल्यूड है, फेयर ग्रोइंग है, न्यूट्रल एफिशिएंसी है, क्वालिटी थोड़ी एवरेज दिखाई हुई है इन्होंने, क्वालिटी एवरेज है, ठीक है। वही मैंने देखा, फेयर वैल्यूड है, ग्रोथ भी है इसमें, न्यूट्रल भी है, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव समरी देख लो, इसकी पी रेशो है 8 टाइम्स है, जबकि मार्केट की इसमें स्टील इंडस्ट्री की 13 ईपीएस चल रही है। तो ये अपनी उसके अकॉर्डिंग ये पी रेशो इसकी कम है इसकी। तो जब और एक साल की परफॉर्मेंस देख लो, 58% डाउन है ये कभी शेयर 300 के पास ट्रेड किया करता था। जिस भी बहन भाई ने भी ये शेयर बाय करना है, मैं सिंपल बोल देता हूँ, 175 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। हुएवर वांट्स टू बाय दिस स्टॉक बाय near to 175 and the stop loss will be 175. Whoever wants to buy this stock can buy and hold this stock. My first minimum target will be 200, then 225, 250 and then 275 and 300 will be my last target. So this is going to be a multi-bagger stock and you can hold this stock up to 2 or 3 months in cash, only in cash. Okay, give it time, it will grow, definitely grow. And जिस भी बहन भाई ने ये बाय करना हो, 175 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करो, होल्ड करो। और 200, 210, 225, 250, 275 और 300 का मेरा टारगेट है। फाइनल टारगेट मेरा 300 का होगा। तो पी रेशो देख लो, वो तो मैंने आपको दिखाई दी है, 8 टाइम्स है, जबकि इंडस्ट्री की 12 के पास चल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू देख लो, 1 टाइम है, अभी बुक वैल्यू के पास ही ट्रेड कर रहा है, इसलिए 1 टाइम ही हो गए, उतनी इसकी बुक वैल्यू होगी। फाइनेंशियल रेशियो देख लो, फाइनेंशियल पोजीशन देख लो, एसेट्स इनके पास 480 के है, लाइबिलिटी 380 की है। लॉन्ग टर्म में 745 है, लॉन्ग टर्म में लाइबिलिटीज कम है 425 की, ये भी अच्छी बात ही है, ठीक है जी। और डेट टू इक्विटी रेशियो देख लो, वही मैंने बोला ना, 200 से नीचे होनी चाहिए, 200% से। तो ये 141 के पास चल रही है। डेट टू इक्विटी ये भी ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा सा डेट थोड़ा ज्यादा है, बट उतना ज्यादा भी नहीं है जितना हम बोल सकते हैं। डेट ठीक ठाक है इनका, डेट टू इक्विटी रेशियो भी ठीक ही है इनकी। बैलेंस शीट तो आपने देख ही ली है, मैंने आपको दिखाई दिया है। 7 बिलियन के एसेट है, 2.3 बिलियन की इन्वेंट्री इनके पास, कैश एंड शॉर्ट 1.7 बिलियन के, रिसीवेबल 850 मिलियन के रिसीवेबल्स है। और डिविडेंड देख लो, डिविडेंड भी अच्छा खासा 2.63 दे रही है अभी ये कंपनी। तो इंडस्ट्री की 4.2 है, तो ये भी 2.6 दे रही है, ये भी अच्छी बात है। अभी करंट पे आउट टू शेयर होल्डर ये 33% ये करंट शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आप देखो, ये पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट के पास भी शेयर पड़ा हुआ है, सबसे बड़ी बात है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इनकी होल्डिंग पड़ी हुई है। और इंस्टीट्यूशन के पास ये माल भर के पड़ा हुआ है, इंस्टीट्यूशन के पास 20 जो भी माल इंस्टीट्यूशन के पास पड़ा होता है वो शेयर बेकार नहीं होता। मेरी बात सुन लो एक बार, मैं आपको बोल देता हूँ, ठीक है। उस शेयर पे फोकस किया करो इंस्टीट्यूशन के पास। अग्रवाल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन के पास नहीं पड़ा हुआ था, फिर भी उसकी 10% की फ्रीज लगी, क्योंकि ओनर के पास उसकी सारी होल्डिंग पड़ी हुई थी। 83% के पास ओनर के पास होल्डिंग है, तो इसलिए उसकी फ्रीज लगी है। और प्राइवेट कंपनीज के पास 27% है, इंडिविजुअल इनसाइडर के पास 31% है। ये भी प्राइवेट कंपनी के पास भी अच्छा खासा माल पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखो, ये देखो, ये तो हो गया इनके जो ओनर होंगे,
सिमेक्स कंसल्टेंट ट्रेडिंग प्राइवेट के पास इतना पड़ा हुआ है, फ्रैंकलिन सोर्सेज के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है 6% का, एल&टी इन्वेस्टमेंट के पास मैनेजमेंट के पास 5% की होल्डिंग पड़ी हुई है, सुंदरम एसेट्स एंड मैनेजमेंट के पास 5% की होल्डिंग पड़ी हुई है, और HDFC एसेट मैनेजमेंट के पास भी 2.5% की पड़ी हुई है। HDFC एसेट मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है ये। SBI म्यूचुअल फंड के पास ये स्टॉक पड़ा हुआ है 1.84 का। SBI म्यूचुअल फंड छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये फंड की कंपनी है। और देखो आप यहाँ पे मैथ्यूज इंटरनेशनल की एक्सिस एसेट मैनेजमेंट के पास भी पड़ा हुआ है 59%। एक्सिस एसेट मैनेजमेंट छोटी मोटी कंपनी नहीं है। IDBI एसेट मैनेजमेंट के पास पड़ा हुआ 0.2 की हिस्सेदारी पड़ी हुई है। तो इसी के रिलेटेड मैंने आपको ये सारा बायोग्राफी भी आप इसकी देख सकते हो। ये स्टील फोर्जिंग की कंपनी है और सेमी मशीन्ड स्टेडिस वेरियस कार्बन एलॉय माइक्रोलॉय स्टेनलेस स्टील। कभी ये शेयर अपने टाइम 800 रुपए के पास ट्रेड किया करता था, मैंने तो आपको इतना सस्ता बाय करवा रहा हूँ आपको लोगों को। कंपनी हैज फॉर्मली नोन एज मद्रास मोटर लिमिटेड एंड चेंज इट्स नेम टू MM फोर्जिंग। मद्रास मोटर से ये MM फोर्जिंग आई है ये कंपनी। तो जिस भी बहन भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करो, लाइक करो, और इसका मैंने अपना व्यू दे दिया है। थैंक्स, गुरचरण हेयर।